वंदे पुरुषोत्तमम चतुर चूड़ामणि परम दयाल श्री ठाकुर। आज इस बात की सार्थकता के ऊपर कुछ बातें रखने का प्रयास करेंगे। एक दिन श्री ठाकुर पूर्ण चौधरी ठाकुर जी के मामा लगते थे। दोनों लोगों ने पुलिन दादा के घर जाने का मन बनाया। जाते समय वहां पर परम श्रद्धेय किशोरी दादा थे। किशोरी दादा कह रहे हैं बांग्लादेश के गांव का नाम शालगेड़े, वहां से पुलिन दादा का जो गुरुदेव हैं, गुरु हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं। उनका सतीश चंद्र अधिकारी उस समय गोसाई दादा के नाम से नहीं जाने जाते थे और उनसे परमदयाल श्री ठाकुर जी का बहुत पहले उनका परिचय था, क्योंकि सतीश चंद्र अधिकारी दादा का जो ससुराल था वो काशीपुर में था और उस ससुराल में एक दिन थिएटर हो रहा था। वहां पे कृष्ण का जो रोल है, अभिनय है, वो सतीश चंद्र अधिकारी दादा के माध्यम से किया गया था और इसी के माध्यम से परमदयाल श्री ठाकुर उनको जानते हैं और सतीश चंद्र अधिकारी दादा भी ठाकुर को जानते हैं, लेकिन उतना निकटस्थ नहीं है, उतना आत्मीयता नहीं है। लेकिन आज जब ठाकुर जी पुलिन दादा के घर आए और वहां पे सतीश चंद्र गोस्वामी दा बैठे थे, ठाकुर के साथ पूर्ण चौधरी उनके मामा संपर्क में, ठाकुर के मामा साथ में थे। वहां पहुंचते हैं, दोनों में प्रेम आलिंगन करते हैं और प्रेम आलिंगन करने के बाद वहां पे बैठते हैं और बैठने के बाद जिस घर में बैठे हैं वो पुलिन दादा के घर में, वहां दीवार में एक बाणी लिखा हुआ है। वो बाणी था, भोग का जो वस्तु है वो सामने रखकर उसे त्याग करने का नाम ही त्याग है, नहीं तो त्याग भ्रांति मात्र है। इस बात को देखकर सतीश दादा के मन में एक शिहरण सा उत्पन्न हुआ और वो इसलिए हुआ कि ठीक हुबाहू वही शब्द उन्होंने स्वप्न में भी देखे थे और बाद में जब उन्होंने पता किया था इस वाणी के बारे में, उनको ये समाचार मिला, ये जानकारी मिली कि ये श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दिया हुआ वाणी है। आज स्वयं वही अनुकूल ठाकुर आज उनके पास में ही है। तो जब उन्होंने इस शब्द का दृष्टा पुरुष पास में है, तो आज सतीशदा पूछ रहे हैं ये वाणी क्या
आप ही ने दिया? परमदयाल ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं, कोई उत्तर नहीं देते हैं। सतीशता ने इस मुस्कुराहट को देखकर वो मन ही मन में थोड़ी चिंतित हुई कि मैंने इतना धर्म ग्रंथ पढ़ा और मैं अद्वैत महाप्रभु के वंशधर के 17वां पीढ़ी का संतान हूं, लेकिन ऐसा शब्द मैंने कहीं नहीं देखा। तो क्या ये शब्द जिसने दिया ये कोई साधारण मनुष्य हो नहीं सकता है? आज जो हमारे सामने एक बहुत ही साधारण रूप लेकर बैठे हुए हैं और मैं जो उनसे पूछ रहा हूं कि आपने ये वाणी आपने दिया, वो अपने को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। तब उनके मन में एक जिज्ञासा आई, एक वैराग्य आया। अब वो ठाकुर जी से बातचीत के लय में कह रहे हैं, दादा मेरे मन में शांति नहीं है और मैं गुरु की तलाश में हूं। मुझे सद्गुरु चाहिए और इस सद्गुरु के तलाश में हूं और इसी तलाश में वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। साथ में उनकी स्त्री और उनके पुत्र कुष्टिया में रखकर सतीशता तीर्थ यात्रा के जाने का प्लानिंग है। तब परमदयाल सच्चिद ठाकुर जी जाते समय कहते हैं, दादा अब तो आप जा रहे हैं, लेकिन आते समय हमारे किशोरीदा के घर प्रत्येक दिन कीर्तन होता है और बहुत ही आनंद आते हैं। मेरा बहुत इच्छा है उस कीर्तन में अगर आप थोड़ा योगदान करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन जो सतीशता है उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कब आऊंगा कब जाऊंगा कोई पता नहीं, लेकिन यही चलता रहा। सतीशता वहां से निकल पड़े तीर्थ यात्रा के लिए। मन विचलित रहा। संपूर्ण यात्रा जितना दिन रहना था उनसे कम दिन में वहां से लौटकर अपनी जगह पे आ गए। परमदयाल सच्चिद ठाकुर जी ने एक भक्त को भेजा उसी स्टेशन पे जहां वो उतरेंगे। जैसे ही उतरे उन्होंने प्रणाम करके कहा कि ठाकुर जी ने आपको लेने के लिए भेजा है। फिर सतीशदा चक्कर में पड़ गए। मैंने तो किसी को बताया नहीं कि मैं आज आ रहा हूं, तो ठाकुर को कैसे पता चला? अर्थात ये साधारण नहीं, ये असाधारण है, ये अंतर्यामी है, ये वही मालिक हैं। फिर वही सतीशदा वहाँ जाते हैं, वहाँ कीर्तन में मदमस्त हो जाते हैं। अंततगतवा अपने को परमदयाल के श्री चरण में नौछावर करके संपूर्ण जीवन प्रभु के कार्य में ही लगा देते हैं और बाद में सतीश चंद्र अधिकारी दादा गोसाई दादा के नाम से संपूर्ण जगत में ख्याति प्राप्त हुए। आज हमारे परम श्रद्ध गोसाईदा के चरणों में मैं नमन प्रणाम करता हूँ कि ऐसे भक्त युग युग में जब भी आते हैं परम पुरुष धरा पर दोबारा आने के लिए बाध्य होते हैं।
वंदे पुरुषोत्तम।